हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए रिव्यू में। और आज जो एनएफओ हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवार चिल्ड्रंस फंड। तो ये फंड लॉन्च होने जा रहा है 6 दिसंबर को और इसका क्लोजर डेट रहेगा 20 दिसंबर 2024। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए गए लिंक में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको सबसे पहली अपडेट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का ये सिनारियो है कि एजुकेशन कॉस्ट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन डेटा की बात करें, यहाँ अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन इन एजुकेशन इन ऑलमोस्ट डबल द सीपीआई इन्फ्लेशन रेट्स। सीपीआई जो हम डे टू डे कंसिडर करते हैं जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो एमबीए के प्रोग्राम्स आर 8x कॉस्टलियर, यानी 8 गुना एमबीए के प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट कॉस्टलियर हो चुके हैं पिछले 20 सालों में। और 11% पर एनम इन्फ्लेशन है कॉलेज फ़ीस की। हमारा सीपीआई इंडेक्स टिपिकली 6% का है, लेकिन एजुकेशनल फ़ीस लगभग दुगने इन्फ्लेशन के रेट पे चल रहे हैं। अगर हम ये 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम का कॉस्ट देखें, एक अच्छे प्रीमियर बिजनेस स्कूल की बात करें, 2003 में जो 3 लाख था 2013 में 16 लाख हो चुका है, 2023 में आज ये चल के 24-25 लाख चल रहा है एमबीए प्रोग्राम का जो करंट कॉस्ट। ये है इन लैक्स है, फिगर्स इन लैक्स। एजुकेशन की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये ग्रीन जो है लॉ का है, ये जो लाइट ग्रीन जो है इंजीनियरिंग, और जो एमबीए ये ग्रे वाली, और जो ऊपर वाली है वो है मेडिकल्स। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो लॉ और इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सेम है, अगेन ये इन लैक्स है। तो आज की डेट से ये आफ्टर 10 ईयर्स वी कैन एक्सपेक्टेड अराउंड 8 लैक्स के करीब। ये अराउंड थोड़े फिगर्स माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ग्राफिक्स छोटे हैं, बट एटलीस्ट वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल दिस थिंग। आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे महंगा आपका मेडिकल्स, फिर एमबीए और फिर इंजीनियरिंग। तो एक क्लियर कट साइन है कि ये ना रुकने वाले हैं और बढ़ते ही जाएंगे। तो जो इक्विटीज़ है वो एक ही चीज़ है जिसने जो है हिस्टोरिकली एजुकेशन इन्फ्लेशन को बीट किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये निफ्टी 500 के रिटर्न्स है। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था इन इक्विटीज़ वर्सेस डेट वर्सेस एक्सपेंसेस, निफ्टी कंपोजिट इंडेक्स के 10 ईयर के CAGR रिटर्न्स, एजुकेशन एक्सपेंसेस 11% और जनरल एक्सपेंसेस 6%। तो अगर देखें तो जो निफ्टी 500 TRI है उसने जो है जो इन्फ्लेशन है 11% उसको बीट किया हुआ है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग चिल्ड्रंस फंड में ही नहीं, हर पर्टिकुलर फ्रेंड जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि आप एक गोल बेस्ड अप्रोच रखें, इस फंड के लिए नहीं, हर फंड के। जब आप एक गोल सेट करते हैं तो आपको पता रहता है कि ये फलाना SIP मैं फलाने चीज़ के लिए कर रहा हूँ, दिस लमसम आई एम इन्वेस्टिंग फॉर दिस रीज़न। तो आपको एक क्लैरिटी और फोकस रहता है। जैसे कि आपने चाइल्ड्स एजुकेशन के लिए फ़ंड रखा है तो आप उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए जा रही है। फिर आपको रखना है डिसिप्लिन कि उसको रेगुलर कमिटमेंट देना है, लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने हैं। थर्ड और इम्पॉर्टेंट, ये अगर गोल और डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया तो आगे चल के आपको डेट कम लगेगा, यानी आपको लोन्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर लोन लेना भी पड़ा तो वो कम होंगे। तो ये सब चीज़ करते के चलते आप अगर कुछ खर्चा कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो आपको एट द बैक ऑफ द माइंड आपके पता रहेगा कि आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कवर कर लिया है, तो आपको कोई गिल्ट का एहसास नहीं रहने वाला। तो अ स्मॉल एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कुड मेक योर हेल्प योर किड अ करोड़पति इन द लॉन्ग रन। तो बेसिकली जैसे हम कोई भी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। योर चाइल्ड कुड बिकम अ करोड़पति इन 20 ईयर्स विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,000 पर मंथ। तो यह ग्राफिकल दिखाया गया है कि अराउंड 5 ईयर्स इफ यू आर पुट
अमाउंट इन्वेस्टेड ग्रीन में है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे दैट वुड बी अराउंड 7.5। 10 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10 lakhs और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 21। इन 15 years your invested amount 16 lakhs and expected return 48. In 20 years your invested amount around 21 lakh and value of investment 100 lakhs which is 1 CR। तो अगर यहाँ पर टैबुलर देखें हम, अगर आप मंथली SIP की बात कर रहे हैं तो करीब 9,000 होता है। 1 CR एस्टिमेटेड 20 years कंसिडर करेंगे तो एट 12.93 CAGR कंसिडर किया गया है यहाँ पे। 2 CR के लिए 17,000, 3 CR के लिए 26,000। लेकिन आप अगर एक स्टेप अप SIP करते हैं तो ये लगभग आपका जो है 50% हो जाता है अगर आप 10% स्टेप अप ईयर ऑन ईयर करते हैं। लेकिन जब भी ईयर ऑन ईयर आप स्टेप अप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि ये शुरू में तो कम दिखा लेकिन यहाँ पे भी कंपाउंडिंग होता है, तो आगे आगे चल के दिस ऑल्सो नंबर्स इंक्रीज। सो अकॉर्डिंग टू मी समटाइम्स 10% फिजिबल नहीं होता, तो यू कैन फिक्स अप अ फिक्स अमाउंट। जैसे कि यहाँ पे 9,000 का 5,000 है, आप एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं 5,000 आई एम गोइंग टू स्टेप अप एवरी ईयर। 10% इन द लॉन्ग रन मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं होता स्टेप अप। स्टार्ट अर्ली प्रोक्रेस्टिनेशन कम्स द कॉस्ट। तो हम सबको ये पता है कि जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपको इम्पैक्ट कम बटेगा। हम हमेशा करते हैं काश मैंने ये चीज़ पहले की होती। तो अगर आप इस जो पिछले कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो आपका 1 CR जो टाइम फ्रेम और जो पीरियड दिखाए उस हिसाब से 1 CR चलेगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ 5 साल बाद करेंगे तो आपका जो कॉर्पस 1 CR नहीं 49 lakhs बनेगा। तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या आपका डिले कॉस्ट जो है आपने 51 lakhs खो चुके होंगे फॉर द सेम अमाउंट। अगर आप 10 साल बाद चालू करते हैं, 10 साल बाद स्टार्ट करते हैं, तो आपका 1 CR के बजाय आपका टारगेट रीच होगा करीब 21 lakhs और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आप करीब करीब 80 लाख रुपए आपको डेफिसिट रहेगा आपके टारगेट की तरफ। तो इस पर्टिकुलर फंड की बात करें जो है बड़ौदा BNB परिवास चिल्ड्रंस फंड, तो इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? पेरेंट्स, गार्डियंस या माइनस थ्रू दिया पेरेंट्स और गार्डियंस। और बेनिफिशियरीज चिल्ड्रंस लेस देन एज ऑफ 18 यानी जो बच्चे हैं उनकी उम्र जो है 18 साल से कम होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो है लॉक इन पीरियड। आप इसे ध्यान से सुन ले। द स्कीम इनकॉर्पोरेट्स अ लॉक इन पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years और until the child reaches adulthood whichever comes first। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम में 5 years का आपका लॉक इन रहेगा या फिर जब तक बच्चा मेजर ऑफ एज ना हो, जो आई थिंक इज अराउंड 18 years। तो जो भी पहले होगा उस समय तक आपके फंड्स लॉक इन रहेंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आप यहाँ से 5 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे लॉक इन है इस वजह से ये और आपका लॉन्ग टर्म का प्रोफाइल है, तो जाहिर सी बात है आप निकालेंगे नहीं, इसकी ग्रोथ की आपकी चांसेस बेटर रहेगी। और जो इक्विटी बेस्ड ये डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो रहेगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट होगा इनका सेक्टर सिलेक्शन, टॉप डाउन अप्रोच यानी जो मैक्रो एनालिसिस, इकोनॉमिक, सेक्टर परफॉर्मेंस, ट्रेंड, रिस्क असेसमेंट ये सब फॉलो करके पहले फिर सेक्टर एलोकेशन किया जाएगा, फिर स्टॉक सिलेक्शन। और इसके लिए बहुत सारे फिल्टर्स हैं जैसे कि बिजनेस मॉडल, उनका इकोनॉमिक फंडामेंटल, स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एडवांटेज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एंड द रेपुटेशन एंड ट्रैक ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे पैरामीटर्स सेक्टर के बाद कंपनी के पैरामीटर्स लगेंगे। और ये पर्टिकुलर स्कीम जो है करीब 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, डेट का कंपोनेंट बहुत कम रहेगा इसमें। तो बात NFO पीरियड की करें तो NFO है 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक यहाँ पे। और जो है ये एक चिल्ड्रंस ओरिएंटेड फंड है, कैटेगरी है इसकी चिल्ड्रन फंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। और जैसे मैंने आपको बताया 80% इसका इक्विटी में जाएगा, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करीब 20% तक जा सकता है और रीट्स में 10 के आसपास। बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी 500 TRI। लॉक इन पीरियड दोबारा आपको रिमाइंड कर लूँ 5 years और अंटिल द चाइल्ड अटेन्स एडल्टहुड विचएवर इज अर्लियर। फंड मैनेजर है इसके मिस्टर प्रतीश कृष्णन। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है NFO में लमसम के लिए 1000 रुपया और SIP के लिए
500 रुपया। तो अगर हम बात करें रिस्कोमीटर की, तो ऑब्वियसली रिस्कोमीटर ऑफ बोथ द बेंचमार्क एंड द स्कीम इज़ हाई रिस्क। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे दी गए स्क्रीन नंबर पे कांटेक्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।